मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं हमारे फ्यूचर को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। टोयोटा ने एक ऐसा इंजन डेवलप किया है जो सिर्फ पानी से चल सकता है, जो हमारी ड्राइविंग का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। ये इंजन पानी को हाइड्रोजन में तब्दील करता है, जो कार को पावर देता है और सिर्फ पानी की भाप यानी वाटर वेपर रिलीज होता है। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। ये हमारी गैसोलीन या इलेक्ट्रिक चार्जिंग पर जो हमारा दारोमदार है उसको खत्म कर सकता है। ये ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मुस्तकबिल के लिए क्या मतलब रखता है, हम टोयोटा के इस रेवोल्यूशनरी प्लान पर बात करेंगे जो आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को हमेशा के लिए बदल के रख देगा। टोयोटा ने हमें बताया कि कार के इंजन पानी से भी फ्यूल ले सकते हैं। टोयोटा का मेन गोल अपनी कार्स को बेहतर बनाते रहना है, चाहे मुश्किलात हो या टेक्नोलॉजी कितनी भी तेजी से बदलती रहे। टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, यकीन करना भी मुश्किल है कि कोई इंजन और कार इलेक्ट्रिक कार की भी जगह ले सकता है। टोयोटा का एक ऐसा इक़दाम है जो इस टेक्नोलॉजी को हकीकत में बदल सकता है। ये इंजन कार को सिर्फ पानी पर चला सकता है, बिना किसी गैसोलीन या इलेक्ट्रिसिटी की मदद के। ये वाटर पावर्ड इंजन पूरी तरह से कार इंडस्ट्री को बदल सकता है। सोचिए अगर कार पानी से चलती हो। ये जबरदस्त इंजन एक खास प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस का इस्तेमाल करता है जो पानी को हाइड्रोजन में तब्दील करता है, जो कार को पावर देता है। ये इंजन उस एनर्जी को इस्तेमाल करता है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्स होने से पावर बनाता है, और जो चीज रिलीज होती है वो सिर्फ पानी की भाप है। ये नई इंजन सिर्फ पोल्यूशन को कम नहीं करता बल्कि ग्लोबल वार्मिंग और एयर पोल्यूशन जैसे अहम मसाइल को भी एड्रेस करते हैं। हमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक साफ सुथरे मुस्तकबिल की तरफ ले जा सकते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये नहीं है कि वाटर पावर्ड व्हीकल इको फ्रेंडली कार मार्केट में एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। कई सालों से इलेक्ट्रिक कार्स ग्रीन मूवमेंट का हिस्सा रही हैं क्योंकि ये इमिशन प्रोड्यूस नहीं करती और रिन्यूएबल एनर्जी पर रिलाई करती हैं। लेकिन वाटर फ्यूल व्हीकल के कुछ फायदे और इलेक्ट्रिक कार्स पर हैं। इलेक्ट्रिक कार्स को प्लग करना और चार्ज करना पड़ता है, जबकि ये कार पानी पर चलती है, जो एक ऐसी चीज है जो हमारे पास काफी मिकदार में मौजूद है। वाटर को हाइड्रोजन में तब्दील करने का प्रोसेस क्लीन एनर्जी जैसा है, ठीक उसी तरह जैसे सोलर या विंड से पावर पैदा की जाती है, जो सिस्टम को और भी बेहतर बनाता है। जबकि इलेक्ट्रिक कार्स को पोल्यूशन कम करने के लिए बेस्ट ऑप्शन समझा गया है, लेकिन उनके लिथियम आयन बैटरीज की प्रोडक्शन और डिस्पोजल के बारे में अभी कुछ एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं। ये बैटरीज बनाने के लिए रिसोर्सेज की जरूरत होती है और इन्हें सेफली डिस्पोज करना मुश्किल होता है, जबकि वाटर पावर्ड व्हीकल्स में ये मसाइल बिल्कुल नहीं है। टोयोटा के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हिरोशी नाकाजिमा ने जापान में इस प्रोजेक्ट का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि उनका मकसद सिर्फ एक कार कंपनी बनाना नहीं है, बल्कि वो ट्रांसपोर्टेशन के तमाम सॉल्यूशंस ऑफर करना चाहते हैं, और ये वाटर इंजन इस मुस्तकबिल का एक बड़ा हिस्सा है। लेकिन ये सब कुछ नहीं है। नाकाजिमा के साथ अकीरो काटो भी थे, जो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल के डेवलपमेंट को लीड करते हैं, और मित्सुमासा यामागाता जो हाइड्रोजन कार डिवीजन को हेड करेंगे जब उनकी फैक्ट्री स्टार्ट होगी। हाइड्रोजन फ्यूल सेल एक केमिकल रिएक्शन के जरिए व्हीकल में काम करते हैं, जिसमें सोड हाइड्रोजन और एयर का ऑक्सीजन मिलकर इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, जो कार को पावर देता है। ये सिस्टम एक इलेक्ट्रोलाइजर डिवाइस पर डिपेंड करता है जो एफिशिएंट और सेफ होता है, जिससे एनर्जी का ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता और कोई हार्मफुल वेस्ट भी प्रोड्यूस नहीं होता। इस सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसे हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए बड़ी और भारी टैंक्स की भी जरूरत नहीं होती। इसकी बजाय इलेक्ट्रोलाइजर जब चाहे तब हाइड्रोजन बनाता है, जो कार को हल्का और एफिशिएंट भी कर देता है। जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल सिर्फ कार्स तक ही लिमिटेड हो। ये इंजन, ट्रक्स और पावर प्लांट्स को भी पावर दे सकता है, जो कि एक प्रैक्टिकल और इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव है ट्रेडिशनल इंजन का। ये न सिर्फ फॉसिल फ्यूल्स पर हमारी डिपेंडेंस को कम करता है, बल्कि हमारे हार्मफुल एमिशंस को भी रिड्यूस करता है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन और एनर्जी के लिए एक ग्रीन सोल्यूशन है। इस आइडिया की एवोल्यूशन को देखें तो ये कोई नई बात नहीं है। पानी से चलने वाली कार का कॉन्सेप्ट पहले भी था, लेकिन कंपनी की अप्रोच इस कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट लेवल तक ले जा रही है, जिससे ये रियलिटी भी बन सकती है, जो ट्रांसपोर्टेशन का फ्यूचर रीशेप करेगी। हम देखते हैं कि एक कंपनी कैसे पानी से चलने वाली कार को असल में बनाने की कोशिश कर रही है, जो कि इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन के मुस्तकबिल को शेप दे रही है। कुछ मार्केटिंग टैक्टिक्स नए टेक्नोलॉजीज के बारे में कंफ्यूजन और फिक्र पैदा कर सकते हैं, जो लोगों को इन्हें एक्सेप्ट करने में बहुत मुश्किल पैदा कर रहे हैं। लेकिन ये कंपनी अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट को ओपन रखती है और उन्हें क्लियर एविडेंस भी दिया है कि उनकी टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। ये लगता है कि हम एक बदलते वक्त के साथ एक बड़ी तब्दीली के करीब है। इस कंपनी का इन्फ्लुएंस की वजह से जो ऑटो इंडस्ट्री में काफी पहचानी जाती है, और उसकी स्ट्रॉन्ग रिसोर्सेज के साथ हम जल्द पानी से चलने वाली कार देख सकते हैं, जो सिर्फ रूमर्स से आगे बढ़कर असली प्रोडक्ट बन सकती है। टोयोटा इस तब्दीली को प्रमोट कर रही है क्योंकि वो अपनी पोजीशन को मेंटेन करना चाहती है एक ऐसी दुनिया में जो ज्यादा क्लीन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ जा रही है। चाइना और Xiaomi जैसे कॉम्पिटिटर के इलेक्ट्रिक मॉडल्स के साथ ये कंपनी यानी कि टोयोटा हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने का प्रेशर फील कर रही है, ताकि एनवायरमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन की बढ़ती हुई डिमांड का जवाब दिया
किया जा सके। हालांकि लोगों का डाउट पानी से चलने वाली कार्स के हवाले से अभी तक बरकरार है, लेकिन टोयोटा सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस ढूंढने में कमिटेड है। इनकी रिसर्च ने पहले ही मीरे कार को प्रोड्यूस किया जो हाइड्रोजन से चलती है, और ये शो करता है कि ट्रांसपोर्टेशन में ग्रीन फ्यूचर मुमकिन है और इससे भी एक्साइटिंग इनोवेशंस आने वाली हैं। अगर हम ग्लोबल मार्केट को देखें, खास तौर पे इलेक्ट्रिक कार प्रोडक्शन में, तो चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों ने बहुत तरक्की की है। चाइना ने अपनी मजबूत पॉलिसीज और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की वजह से लीड हासिल की है और वो अब इलेक्ट्रिक कार का सबसे बड़ा मार्केट है। कंपनीज जैसे BYD, NIO और XPeng फ्रंट पर है और गवर्नमेंट से उनको सब्सिडीज, बहुत से चार्जिंग स्टेशन और स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का सपोर्ट मिल रहा है। गवर्नमेंट सख्त रूल्स ने पोल्यूशन को कम करने और कार्बन एमिशन को कट डाउन करने में मदद की है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक कार का मार्केट बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है और हर साल मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स बेची जा रही हैं। चाइना का बैटरी टेक्नोलॉजी और चार्जिंग नेटवर्क का इम्प्रूव करने पर फोकस भी उसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रेस में आगे रखता है। दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि टेस्ला जैसी कंपनीज का घर है, ने भी इलेक्ट्रिक कार्स में काफी बड़ी तरक्की की है। टेस्ला, जो इलॉन मस्क के अंडर काम कर रही है, ने अपने यूनिक डिजाइन, एडवांस टेक्नोलॉजी और सुपर चार्जर की वाइड नेटवर्क के जरिए मार्केट को बदल के रख दिया है। टेस्ला अपनी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, बैटरी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करके और अपनी कार्स का रेंज बढ़ाकर। दूसरी बड़ी कार कंपनीज जैसे जनरल मोटर्स और फोर्ड भी इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ शिफ्ट हो रही हैं, नए मॉडल्स लॉन्च कर रही हैं और इस एरिया में काफी इन्वेस्टमेंट भी कर रही हैं। लेकिन चाइना और यूएस दोनों को कुछ चैलेंजेस का सामना है, जैसे कि बैटरीज की प्रोडक्शन का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट और इन कार्स को चलाने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी की तलाश। टोयोटा का काम पानी से चलने वाली कार्स पर उसे एक यूनिक एज दे सकता है। अगर वो ऐसी कार बनाता है जो पानी से हाइड्रोजन हासिल करके चलती हो, तो वो टिपिकल इलेक्ट्रिक व्हीकल अप्रोच से अलग हो जाएगी, जो कि ज्यादातर लिथियम आयन बैटरीज पर डिपेंड करती है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल न सिर्फ बैटरी प्रोडक्शन के साथ आने वाले कुछ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स का हल दिया है, बल्कि ये एक क्लीन ऑप्शन भी ऑफर करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ पानी की भाप रिलीज करते हैं, जबकि गैसोलीन वाले कार्स से कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे पोल्यूटेंट्स निकाले जाते हैं। लेकिन असली गेम चेंजर ये है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स रेगुलर बैटरीज के मुकाबले में काफी फायदेमंद होते हैं। मिसाल के तौर पर आप हाइड्रोजन टैंक्स को सिर्फ कुछ मिनट्स में रिफिल कर सकते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक कार बैटरीज को चार्ज करने में घंटों का वक्त लेती है। इसलिए हाइड्रोजन कार्स लॉन्ग ट्रिप के लिए ज्यादा कन्वीनियंट बन जाती हैं और रिफ्यूलिंग में गुजरने वाला वक्त भी बहुत कम होता है। और इसके साथ ही हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स की एनर्जी डेंसिटी लिथियम आयन बैटरी से ज्यादा होती है, जो कार को ज्यादा रेंज देती है और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, जिससे सोलर और विंड पावर का यूज करने की पोटेंशियल भी मिलती है। टोयोटा की हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी को इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के सामने आज जो चैलेंजेस हैं, उनका स्ट्रॉन्ग जवाब बनता है। टोयोटा हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी में कैसे तरक्की कर रहा है? टोयोटा ने बहुत मेहनत की है ताकि हाइड्रोजन फ्यूल को बनाना और स्टोर करने का तरीका ज्यादा एफिशिएंट हो। टोयोटा की एक बड़ी कामयाबी ये है कि टोयोटा ने इलेक्ट्रोलिसिस यूनिट डेवलप किया है, जो पानी से हाइड्रोजन हासिल करने के लिए कम एनर्जी यूज करता है और इसको आसानी किसी भी व्हीकल में फिट किया जा सकता है। उन्होंने इस प्रोसेस को ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जो कि हाइड्रोजन को ज्यादा स्केल पर प्रोड्यूस करने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। स्टोरेज के लिए उन्होंने ऐसे स्पेशल टैंक्स बनाए हैं जो लाइट मगर स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बने हैं और हाई प्रेशर पर हाइड्रोजन को स्टोर कर सकते हैं। ये टैंक एडवांस सेफ्टी फीचर से डिजाइन किए गए हैं, जैसे सेंसर्स जो लीक्स को डिटेक्ट करते हैं ताकि हाइड्रोजन सेफली स्टोर हो सके। जब बात कोल्ड वेदर की होती है तो हाइड्रोजन फ्रीज हो सकता है, जो कि हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल की परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर सकता है। इस मसले को सॉल्व करने के लिए उन्होंने अपनी स्टोरेज सिस्टम में हीटिंग एलिमेंट्स और इंसुलेशन ऐड किए हैं। ये अपग्रेड्स उन व्हीकल को एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में भी काम करने में मदद देते हैं, जो हाइड्रोजन कार्स को हर टाइप के क्लाइमेट में ज्यादा रिलायबल बनाता है। टोयोटा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर, विंड और वाटर पावर का यूज करने पर भी फोकस कर रहा है ताकि हाइड्रोजन बनाया जा सके। ये उनका गोल है कि फॉसिल फ्यूल्स का यूज कम से कम हो और उनकी कार और ज्यादा एनवायरमेंटली फ्रेंडली हो। इस क्लीन एनर्जी सोर्सेज का यूज करके उनकी व्हीकल का कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम होता है, जो कि प्लेनेट की मदद करता है। ये ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए उनका कमिटमेंट नया नहीं है, वो हाइब्रिड कार टेक्नोलॉजी में पहले ही लीडर हैं और हमेशा नए कम नुकसानदेह फ्यूल को एक्सप्लोर कर रहे हैं। उन्होंने ट्रेडिशनल फ्यूल को क्लीन करने का तरीका भी ढूंढना शुरू कर दिया है, जैसे सिंथेटिक फ्यूल्स और बायो फ्यूल्स पर रिसर्च कर रहे हैं, जो गैसोलीन और डीजल से बहुत बेहतर हैं। सिंथेटिक फ्यूल कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को कंबाइन करके बनाए जाते हैं, जो कि ओवरऑल कार्बन एमिशन को कम करते हैं। बायोफ्यूल्स रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे प्लांट्स, एनिमल वेस्ट और एल्गी से बनाए जाते हैं। वो इन फ्यूल्स को प्रोड्यूस करने का तरीका बेहतर करने पर काम कर रहे हैं ताकि हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक कार इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ने तक इमीडिएट सोल्यूशन दिए जा सके जो इमिशंस को कम कर सके।
टोयोटा की स्ट्रेटेजी का एक अहम हिस्सा उनके फ्यूल सेल्स के हवाले से प्रोग्रेस है, जो उनकी इको फ्रेंडली व्हीकल्स के लिए सेंट्रल हैं। फ्यूल सेल हाइड्रोजन गैस को इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील करते हैं और सिर्फ वाटर वेपर प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एक बहुत क्लीन एनर्जी सोर्स है। 1990 से वो इस टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी को ज्यादा एफिशिएंट और अफोर्डेबल बनाने के लिए। आज उनके फ्यूल सेल्स बेहतर मटेरियल्स और डिजाइन की वजह से छोटे, ज्यादा पावरफुल और सस्ते हैं। उनके पास इस फील्ड में 5000 से ज्यादा पेटेंट्स हैं, जो फ्यूल सेल डिजाइन से लेकर हाइड्रोजन स्टोरेज और प्रोडक्शन मेथड तक को कवर करते हैं। ये पेटेंट्स सिर्फ उनकी इनोवेशन को प्रोटेक्ट नहीं करते, बल्कि उनको सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन के लिए लीडर भी बना रहे हैं। उनका सबसे अहम कदम मिर्रे कार का लॉन्च था, जो पहली मैस प्रोड्यूस हाइड्रोजन फ्यूल कार थी। मिर्रे का मतलब जापानीज में फ्यूचर है, जो कि उनकी क्लीन ट्रांसपोर्टेशन के विजन को सिंबलाइज करता है। पहली बार 2014 में इंट्रोड्यूस की गई थी और मिर्रे ने कई अपडेट्स की हैं, जो उनकी फ्यूल सेल्स टेक्नोलॉजी को परफेक्ट करने के लिए उनकी कमिटमेंट को दिखाता है। ये हाइड्रोजन सिस्टम पर चलती है, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। कार में की कंपोनेंट्स जैसे फ्यूल सेल, स्टैक, हाई प्रेशर हाइड्रोजन टैंक्स, इलेक्ट्रिक मोटर और एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर करने के लिए बैटरी होती है। उनकी एफर्ट्स ये दिखाती हैं कि वो एक ऐसे फ्यूचर को क्रिएट करना चाहते हैं जहां कार क्लीन एनर्जी से चल रही हो और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रही हो। किसी भी हाइड्रोजन पावर व्हीकल का दिल मेन फ्यूल सेल स्टैक होता है, जो इंजन की जान के तौर पर काम करता है। ये वही जगह है जहाँ असली मैजिक होता है। हाइड्रोजन को इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील करके सिर्फ वाटर वेपर रिलीज करता है। मिर्रे का एक बहुत अच्छा फीचर उसका इंप्रेसिव ड्राइविंग रेंज है। सिर्फ एक टैंक हाइड्रोजन से ये 300 माइल से ज्यादा चल सकती है, जो गैसोलीन पावर्ड कार से मिलता जुलता है। और बेहतर ये है कि मिर्रे को रिफ्यूल करना सिर्फ 5 मिनट में होता है, जो कि अक्सर इलेक्ट्रिक कार्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा फास्ट है। इसलिए मिर्रे उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन जाती है जो इको फ्रेंडली कार चाहते हैं बिना लॉन्ग वेट टाइम्स के। आखिर में हम देखेंगे कि ये ग्रीन टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया को कैसे बदल सकती है, हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टेशन को कैसे बदल रही है। लेकिन ये ही नहीं, जो चीज मिर्रे को स्पेशल बनाती है वो उसकी एनवायरमेंटल बेनिफिट्स हैं, क्योंकि ये सिर्फ वाटर वेपर रिलीज करती है। मिर्रे हार्मफुल इमिशंस को कम करने में मदद करती है। हाइड्रोजन व्हीकल्स को ज्यादा अफोर्डेबल बनाने के लिए टोयोटा प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने पर काम कर रहे हैं। वो कार्स की कंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव कर रहे हैं और हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन को ज्यादा कॉमन बनाने के लिए दूसरों के साथ कोलैबोरेशंस भी कर रहे हैं। इस तरीके से लोगों के लिए ग्रीन कार्स जैसे मिर्रे में स्विच करना आसान हो जाएगा। उनका कमिटमेंट सिर्फ कार तक ही नहीं, बल्कि बसेस और ट्रक्स में भी हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना है, जो कि ये दिखाता है कि हाइड्रोजन हर टाइप के व्हीकल्स को चलाने के लिए यूज हो सकता है, सिर्फ पर्सनल कार तक ही नहीं। ये लार्जर व्हीकल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बिजनेस के लिए इन्वायरमेंटली फ्रेंडली सॉल्यूशंस के तौर पर डिजाइन किए गए हैं, जो पोल्यूशन को और भी कम करते हैं। लेकिन ये उनके प्लान का एंड नहीं है। वो इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी के लिए एक बड़ा पिक्चर अप्रोच ले रहे हैं। उन्हें पता है कि ग्रीन फ्यूचर के लिए सिर्फ नए व्हीकल्स नहीं, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, जैसे रिफ्यूलिंग स्टेशंस और क्लीन एनर्जी सोर्सेज। उनके हाइड्रोजन प्रोडक्ट के कोर में एक सिस्टम है जो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है हाइड्रोजन और एयर से ऑक्सीजन रिएक्ट करके ड्राइवर्स को ट्रेवल का एनवायरमेंटल फ्रेंडली तरीका देता है। इस सिस्टम के अंदर एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रोलाइजर कहलाती है, जो पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तब्दील करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए काम करता है, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी पानी के मॉलिक्यूल्स को तोड़ देती है। हाइड्रोजन एक तरफ चली जाती है और ऑक्सीजन दूसरी तरफ। ये प्रोसेस किसी हार्मफुल बाई प्रोडक्ट को भी क्रिएट नहीं करता, सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। फिर हाइड्रोजन फ्यूल सेल में वापस जाता है और इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, जो कार को चलाता है। इसमें एक कंट्रोल यूनिट भी होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को मैनेज करता है और इंश्योर करता है कि कार स्मूथली चले और ब्रेकिंग पर एनर्जी रिकवर होकर बैटरी में स्टोर हो जाए। आप सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान एनर्जी का लॉस एक ड्रॉबैक है, लेकिन रिसेंट इंप्रूवमेंट्स ने इस एफिशिएंसी रेट को 80% या उससे ज्यादा तक पुश कर दिया है। पहले के सिस्टम 30 to 40% एनर्जी को हीट के तौर पर खो देते थे, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने इन लॉसेस को काफी कम कर दिया है। जब हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है और फ्यूल सेल में यूज होता है तो ओवरऑल एफिशिएंसी आमतौर पर 50 से 60% के आसपास होती है। इसका मतलब है कि हम पानी को इलेक्ट्रिसिटी में कैसे तब्दील करते हैं और उससे फ्यूल सेल में यूज करते हैं। ये की है कि पूरा एनर्जी साइकिल व्हीकल में इफेक्टिवली काम करे। हाइड्रोजन का जो एफिशिएंसी रेट है वो लगभग 40 से 50% के आसपास होता है, जबकि ये कम लगता है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार्स अक्सर एक फुल टैंक पर इलेक्ट्रिसिटी कार्स की बैटरीज के मुकाबले में ज्यादा दूर तक चलती हैं। इसका सबब ये है कि हाइड्रोजन ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकता है, जो कार्स को कम एफिशिएंसी के बावजूद ज्यादा डिस्टेंस कवर करने का मौका देता है। टोयोटा ट्रांसपोर्टेशन के मुस्तकबिल पर फोकस कर रही है, हाइड्रोजन को यूज करने का तरीका बदलकर। उन्हें यकीन है कि हाइड्रोजन मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। 2030 तक उनका मानना है कि यूरोप, चाइना और नॉर्थ अमेरिका सबसे बड़े हाइड्रोजन मार्केट्स बन जाएंगे। वो ये भी प्रेडिक्ट करते हैं कि फ्यूल सेल इंडस्ट्री हर
साल तकरीबन 5.7 बिलियन पाउंड कमा सकती है। इस मार्केट का फायदा उठाने के लिए टोयोटा अपनी हाइड्रोजन एफर्ट्स को कई तरीकों से बढ़ा रहा है। एक ही स्टेप ये है कि जुलाई 2024 में एक नई हाइड्रोजन फैक्ट्री खोलना। ये फैक्ट्री डेवलपमेंट, प्रोडक्शन और सेल्स को इकट्ठा करेगी, जो कंपनी को जल्दी डिसीजन लेने और अपनी हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने में मदद फराहम करेगी। प्लान का एक हिस्सा ये भी है कि की मार्केट्स जैसे यूरोप और चाइना में रिसर्च और प्रोडक्शन सेटअप करना। इससे उन्हें जल्दी काम करने में और लोकल नीड्स को पूरा करने में मदद मिलेगी। वो दूसरी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं ताकि हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स की कॉस्ट को कम किया जा सके, जिससे वो कंज्यूमर के लिए ज्यादा अफोर्डेबल हो सकेंगे। इसके अलावा वो नई टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे हैं ताकि फ्यूल सेल्स की एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सके और कॉस्ट को कम किया जा सके। उनका गोल है कि 2030 तक फ्यूल सेल की कॉस्ट को 50% तक कम कर सके। कंपनी का प्लान है कि जब तक वो 2030 तक 2 लाख यूनिट्स की सेल्स तक पहुंच जाएं, तब तक वो कॉस्ट को एक और 50% तक कम करेंगे। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।